Hello friends, this is Navdeep Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये दोस्तों ऑल न्यू 2024 टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस डीजल वेरिएंट, जो कि डीजल का बेस वेरिएंट है दोस्तों। और इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी अमेजिंग, स्टनिंग और शानदार लग रही है दोस्तों। क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेडलैम्प यूनिट में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट बहुत ही शानदार डिजाइन में इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिया गया है। वहीं जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। नीचे आपको फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं आते, और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्लीक डिजाइन में फ्रंट ग्रिल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। बीच में टाटा का अपडेटेड लोगो 3D स्टाइल में। फ्रंट बम्पर पे आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का 4 वर्टिकल स्लैट्स और नंबर प्लेट की जगह, और यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का पैटर्न एयर डैम पे, और फ्रंट स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। काफी जबरदस्त इसका लुक एरोडायनेमिक शेप दिया गया है, और पीछे से आपको यहाँ पे इसको बिल्कुल स्कूपी डिजाइन दिया गया है। वहीं फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है। सस्पेंशन फ्रंट में मैकफर्शन स्ट्रट एंड रियर में ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग दिया गया है। वहीं साइड में आपको 16 इंच के स्टील व्हील दिया गया है। व्हील कवर इस वेरिएंट में नहीं आता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। व्हील साइज है 195/60 R16, और व्हील आर्च पे ब्रॉड आपको यहाँ पे मिलते हैं बॉडी क्लैडिंग, और यहाँ पे ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया गया है एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में पियानो ब्लैक फिनिश में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है दोस्तों। फ्रंट में वाइपर नॉर्मल दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो रूफ रेल आपको प्रोवाइड नहीं किया गया इस वेरिएंट में, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर में और डोर मोल्डिंग दिए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। प्रोफाइल की अगर बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, बहुत ही शानदार अमेजिंग। और रियर प्रोफाइल में शार्क फिन एंटीना आपको प्रोवाइड किया गया है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ड्यूल टोन में दिया गया है। रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, साथ में डिफॉगर भी आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, लेकिन एलईडी टेल लैम्प यूनिट इस वेरिएंट में आपको इतना ही पार्ट जलता हुआ आपको मिलेगा। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है दोस्तों। और टेल गेट के बीचों बीच 3D टाटा का लोगो अपडेटेड, जस्ट उसके ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। टेल गेट के बीचों बीच आपको नेक्सॉन की हॉरिजॉन्टली ब्रांडिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। और रियर बम्पर जो है आपको बॉडी क्लैडिंग के रूप में दिया गया है। दोनों ओर आपको बहुत ही शानदार हाउसिंग में रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है, लेकिन रिवर्स पार्किंग लाइट केवल लेफ्ट साइड जलता है दोस्तों। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे रियर बम्पर पे दिया गया है 2, और नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में ही प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल काफी शानदार अमेजिंग। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है। यहाँ पे ओपन करते हैं इसके फ्रंट डोर, और यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम आपको प्रोवाइड किया गया है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं ब्लैक फिनिश में। डोर लॉक ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है, फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है। और नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 4 स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। ट्विटर इस वेरिएंट में नहीं आता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही शानदार अमेजिंग प्रीमियम ऑल ब्लैक थीम में दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड की होल दिया गया है। वहीं इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं ऑल ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, स्मार्ट पर्सोना और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर दिया गया है। और टाटा नेक्सॉन के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। वहीं सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में प्रोवाइड नहीं किया गया है। कुछ इस तरह का स्टोरेजेस दिए गए हैं। 2 कप होल्डर पियानो ब्लैक फिनिश में, ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है। और टाटा नेक्सॉन का मेन USB 3 ड्राइव मोड्स, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। और स्मार्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड किया गया है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। जस्ट उसके आगे कुछ स्पेस दिया गया है, 12 का चार्जर, USB पोर्ट एंड मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं, हैजार्ड लैम्प, बूट ओपनर का बटन। चलिए अंदर बैठते हैं और भी फीचर्स की बात कर लेते हैं। पुश स्टार्ट बटन इस वेरिएंट में नहीं आता है दोस्तों। और स्लीक डिजाइन में AC वेंट प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे
प्लास्टिक पार्ट, बीच में आपको यहाँ पे कार्बन फिनिश, ब्लैक पार्ट एंड हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। सेंटर कंसोल में आपको हरमन का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है 4 स्पीकर के साथ, और जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन ड्राइव एसेसरी रिलेटेड आपको मिल जाती है। बीच में एमआईडी दिया गया जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और टाटा नेक्सॉन का सबसे मेन यूएसबी इसका जो है स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों, काफी फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील है। और यहाँ पे आपको दिया गया है फ्लैट बॉटम 2 स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन को उसका बटन, बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, राइट साइड कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है। और ऐसा लगता है ये लेदर रैप है, लेकिन लेदर रैप नहीं है दोस्तों। और को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे दिया गया है ग्लव बॉक्स, काफी लार्ज इस सेगमेंट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको एलईडी कैबिन लाइट दिया गया है। जस्ट इसके एडजेसेंट आपको दिया गया है यहाँ पे पैसेंजर साइड एयरबैग डीएक्टिवेशन का इंफॉर्मेशन, जिसकी स्विच आपको को पैसेंजर साइड देखने को मिलेगा। ए पिलर के दोनों ओर आपको यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट दिया गया है। एज एन एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफी अमेजिंग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे रियर कैबिन की ओर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ओपन कर लेते हैं रियर डोर, ऑल ब्लैक थीम फ्रंट डोर की तरह। तो यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, ब्लैक फिनिश, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, मल्टी का बोटो होल्डर, थोड़ी सी जगह स्पीकर दिया गया है। ट्विटर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। और रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। काफी अच्छी खासी थाई सपोर्ट आपको मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं। बीच में आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है, और 60-40 का भी ऑप्शन नहीं दिया गया। फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, और साथ में आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। वहीं यहाँ पे बात कर लेते हैं एसी वेंट की, तो इस वेरिएंट में आपको नहीं ऑफर किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, काफी शानदार, अमेजिंग, प्रीमियम। और चारों ओर आपको कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, लेकिन कोट हुक आपको केवल लेफ्ट साइड ही प्रोवाइड किया गया है। वहीं लेग रूम की बात करें तो काफी डिसेंट है, और हेडरूम की बात करें तो बहुत ही शानदार, जिसके लिए बिग थम्स अप। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्रंट की ओर, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ पे बूट गेट ओपनर का बटन दिया गया है, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जैसे कि मैंने बताया इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। और ओपन कर लेते हैं बूट गेट को, कुछ इस तरह का बूट ओपनिंग इसकी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 382 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है। फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। दोनों तरफ आपको ग्रोसरी हुक दिया गया है, और यहाँ पे स्पेयर व्हील दिया गया जैसे इसके अंडरनीथ टूल किट के साथ। और बूट गेट के इनर साइड आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, ग्रैब करके इजीली आप सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को। वहीं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर रेबोटॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 113 bhp की पावर एंड 260 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, और कंपनी डीजल वेरिएंट में क्लेम करती है 23.23 kmpl की माइलेज। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है दोस्तों, जिससे ये बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी। और इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विजिबिलिटी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, electronic stability control, predestinal and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, door hazard warning, engine checking warning, crash sensors जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑल न्यू 2024 टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस वेरिएंट की। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।